पाड़ बड़ा अल्ले अल्ले मुझा पाड़ बड़ा मुझा जोगी गड़ा मुझा साथी गड़ा मारू रहा बिगड़ा मुझा मारू रहा राहो जी मुझा मारू रहा जोगी मुझा अल्ले अल्ले मुझा पाड़ बड़ा आया मुन्ना सुना था जोगी 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 आया मुन्ना सुना था दुल्हने गाए जा अल्ले अल्ले मुझा पाड़ बड़ा अल्ले अल्ले मुझा पाड़ बड़ा मुझा जोगी अड़ा मुझा साथी अड़ा मारू रहा बिगड़ा मुझा मारू रहा रहोगी मुझा मारू रहा जोगी मुझा अल्ले अल्ले मुझा पाड़ बड़ा अल्ले अल्ले मुझा माड़ बड़ा अल्ले अल्ले मुझा जोगी अल्ले अल्ले मुझा माड़ बड़ा अल्ले अल्ले मुझा जोगी अल्ले अल्ले मुझा माड़ बड़ा अल्ले अल्ले मुझा माड़ बड़ा जोगी अड़ा वाह वाह क्या बात है, बड़े अलग मूड में लग रहे हो आज। हंसी भी देखो हंसी भी चेक कर ले। नहीं आप बड़ी एनर्जी के साथ आई थी ना, इस वजह से मैंने कहा वो एनर्जी मुझे भी दिखानी चाहिए। अच्छा मैं तो हर वक्त एनर्जेटिक होती हूँ यार मैं भी होता हूँ ना यार किसने खुश ये इसको कहते हैं खुश नहीं खुश फहमी नहीं है, ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। वो लोग कौन है? वो लोग पूरा यू ही है, कोई एक थोड़ी है। अब एक को गिनाऊंगा क्या मैं आपको? गाइस आई नीड ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर आप में से कोई समझता है कि वैसे माशाल्लाह वेलकम बैक टू आवर शो, मस्ती वाला शो में जिसको कहती हूँ। मोर देन मस्ती आई वुड से हमारा जो शो है इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट अस, इट्स अबाउट स्पेशली अबाउट दुबई, पाकिस्तानीज इन दुबई, टैलेंट इन दुबई, एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस। ओके मैं खुशामदीद आपको कहती हूँ। हमारे जो प्रोग्राम है दुबई लाउंज रज़िया सुल्तान के साथ एक नया एपिसोड, एक नई उम्मीदों के साथ, एक नई टॉपिक को लेके ना। हमारी जो टॉपिक है इट इज वेरी वेरी हाउ डू आई डिस्क्राइब आज का टॉपिक। क्यों मैं ग्रीन पेन के आई हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान टुडे। ओके पाकिस्तान इन अ वे दैट पाकिस्तान का जो रिप्रेजेंटेशन है इन द यूएई, पाकिस्तान का नॉट ओनली रिप्रेजेंटेशन बट द होल ऑरा ऑफ द यूएई। बट देन मोर देन दैट मैं जिस चीज के ऊपर आज जोर देने वाली हूँ इट्स अबाउट रिप्रेजेंटिंग हमारे जो यहाँ पे लाइक यू नो। और कहते हैं कि जो पूरी दुनिया है ना एक किताब है, इट्स लाइक अ बुक। और अगर इस बुक में आपने ट्रैवलिंग नहीं की है ना, टूरिज्म जो होती है ना, ट्रैवलिंग नहीं की है तो आप पहले पन्ने पे यू आर देयर ऑन द फर्स्ट चैप्टर। आप तो वैसे इंडस्ट्री भी आपकी वही बिल्कुल ट्रैवल इंडस्ट्री बिल्कुल सही कह रही है। तो हाउ मच ट्रैवलिंग हैव यू डन? देखिए मेरा उड़ना बिछोना जो था ना वो था ही एयरक्राफ्ट। और ऐसा वक्त भी आया था कि मैं कराची एयरपोर्ट पे था, तो कराची एयरपोर्ट पे ही रहता हुआ था। जो मेरा ऑफिस था वही मेरा घर था। ओके वहीं रहता था, वहीं पे मतलब ऐसी फ्लाइट थी मेरी। मैं कैबिन क्रू भी था और प्लस ये कि मैं ओबीजी भी था, ऑन बोर्ड कोरियर जिसको कहते हैं आप, जो जिस कंपनी के लिए हम लोग फ्लाइट्स ऑपरेट करते थे। तो उन कंपनीज की तरफ से मेरा जो काम था एयरक्राफ्ट पे सारी चीज़ें, कार्गो को रिसीव करना, फिर अगले डेस्टिनेशन पे जाना, वहाँ पर डिलीवरी देना, वहाँ से नया कार्गो लेना। और ये सारा करके कार्गो साइड फिर मैं सेकंड अपने फेज पे आया था। फर्स्ट फेज मेरा जो था वो क्रू था। ये है सिलसिला। माय ब्रदर इज अ कैबिन क्रू। ओके वेरी नाइस। मैं खुद एयरलाइन इंडस्ट्री में मैंने काम किया हुआ है। वेरी गुड। तो फॉर मी ट्रैवलिंग तो मैंने ज़्यादा नहीं की है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं भी की है ना तो मैं अच्छा खासा यूरोप भी घूमी हूँ, यूएस में भी अच्छी खासी जगह घूमी हूँ, मलेशिया भी गई हूँ, सिंगापुर नहीं गई हूँ। लाइक आई ट्रैवल्ड इतना
इतना सा इतू सा, लेकिन क्योंकि इतू सा इसलिए कह रही हूँ, जो लोग ट्रैवल एजेंट ट्रैवल एंड टूरिज्म वाली साइड पे होते हैं ना, तो ये बहुत कम है। बट देन एट द सेम टाइम आई वुड से कि ये जो ट्रैवलिंग और हिजरत और ये सारी चीजें होती थी, ये तो हमारे पुराने जमाने से चलती भी आ रही है ना, इट्स जस्ट नॉट नाउ। एंड इसकी जो सबसे आई थिंक जब आप अपनी कंट्री को कहीं रिप्रेजेंट करते हो या अपनी कंट्री को कहीं पे जाके यू एक्चुअली शो व्हाट योर कंट्री हैज टू ऑफर, तिजारत जो होती है, द बेस्ट वे आई वुड से, द बेस्ट वे इज टू वो कहते हैं ना, एक ऐसी प्लेटफॉर्म हो या एक ऐसी इवेंट में पार्ट लो। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बहुत सारी यहाँ पे आजकल तो बिकॉज ऑफ थैंक्स टू द पेंडेमिक कुछ होता नहीं है, लेकिन पहले भी ये होता था, प्रॉपर एक एग्जीबिशन होती थी, वहां पे कंट्री को रिप्रेजेंट अपनी करते हैं। अभी जो इस वक्त जो चल रहा है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन शोकेस कि हमारे पाकिस्तान में है क्या एंड हमारे पाकिस्तान क्या ऑफर करती हैं यहाँ पे। तो आई वुड सजेस्ट कि जिन आप एक्सपो गए हुए थे? नहीं, अभी तक नहीं किया, मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो आपने ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली बात की है, तो 2000 से लेके 2012 तक कंटिन्यूसली पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया है ग्लोबल विलेज में। वहाँ पे मैं परफॉर्म करता था और पाकिस्तानी कल्चर को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। और मैं एक चीज़ खास तौर पे आपको बताना चाहूँ कि पूरे ग्लोबल विलेज में पाकिस्तान पवेलियन अपने कल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से नंबर 1 पोजीशन पे आया था और 3 इयर्स कंटिन्यूसली नंबर 1 पोजीशन पे रहा था। वाह। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसकी कल्चर एक्टिविटीज़ और हमने अब पाकिस्तान के सारे जो प्रोविंस थे हमारे उसको रिप्रेजेंट किया था। सिंध की अपना कल्चर है, पंजाब का एक अपना कल्चर है, खैबर पख्तूनख्वा का एक अपना कल्चर है, बलूचिस्तान का एक अपना कल्चर है, तो सारे कल्चर को हमने प्रमोट किया था वहाँ पर। इवन एक्सपो बेसिकली जो हमारी एक्सपो में जो माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट पॉजिटिव थिंग्स जो मुझे बिकॉज ऑफ माई वर्क मैं अभी तक गई नहीं हूँ, लेकिन जो सबसे पॉजिटिव चीज़ थी ना, तो आई थिंक आप लोग भी उनसे मिले हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक डॉक्टर शिरीन आई हुई थी, यू वर देयर? नहीं, मैं नहीं। यू वर नॉट देयर। तो शी हैड कम एंड शी कॉल्स मी अप एंड शी लाइक, रज़िया हैव यू बीन टू एक्सपो? मैंने कहा नहीं, क्यों? तो कहती है यू नीड टू गो। माशाल्लाह द होल पवेलियन जो है, द होल पवेलियन पाकिस्तान का, इट इज सो ब्यूटिफुली डन, इट इज सो ऑसम कि पहली बार मुझे वहां पे वॉक करते हुए मुझे आई वॉज फीलिंग ऑसम। तो नाउ अभी तो मुझे और भी ज्यादा हो रहा है बिकॉज वहां पे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी जा रहे हैं। एंड आई थिंक पाकिस्तान पवेलियन इज वन ऑफ द फर्स्ट वंस इन 18 डेज, जब से कंसेप्ट हुआ है, इनॉग्रेट हुआ है, 18 डेज में 100,000 विजिटर्स ऑलरेडी। वेरी गाइस। एंड आपको पता है कि जो हमारे प्रोग्राम के जो स्पॉन्सर्स हैं, हिमानी हर्बल्स, बिल्कुल, मुझे दे वर द फर्स्ट वंस पूरी एक्सपो में, अभी तक मीट एंड ग्रीट कहीं नहीं हुआ है, दे वर द फर्स्ट वंस टू एक्चुअली कीप अ मीट एंड ग्रीट, नाइस, which is an awesome thing. हिमानी हर्बल्स basically live natural जिनका स्लोगन है, it is all about organic natural products. उनकी जो products है they are all connected to face products, hair products, लिविंग जो होती है, जो नॉर्मल हमारी ऑयल से लेके हर चीज। एंड इवन बिफोर दिस प्रोग्राम हैपेंड, इवन बिफोर, हिमानी इज अ बिग पार्ट ऑफ आवर हाउस होल्ड। जिनको शायद पता भी नहीं हो, आप जाएं अपनी कबर्ड में चेक करें, कोई ना कोई आपके पास निकल आ जाएगा। हिमानी हर्बल्स माशाल्लाह दे हैव अ बिग नेम इन द मार्केट एंड देयर मेन स्लोगन इज नेचुरल, जो नेचर से डिराइव्ड है, कुदरती। तो कमिंग बैक टू द एक्सपो, अब उन्होंने पासपोर्ट्स बनाए हैं सबके लिए, मुझे भी एक पासपोर्ट मिला है, अभी तक गई नहीं हूँ, मुझे भी एक पासपोर्ट मिला है, होप अक्टूबर से पहले वो एक्सपायर ना हो जाए। एंड उसमें क्या है कि आप एक कंट्री जाते हैं ना, तो आपको एक स्टैंप लगता है एंट्री का और एग्जिट का, जैसे इमिग्रेशन के स्टैंप। हाँ, तो इट्स सो नाइस। एंड व्हेन यू गो इन आल्सो आपकी वैसे ही इमिग्रेशन चेक इन होती है, जैसे कि तो आई वाज लाइक इट्स लाइक समथिंग दैट वी हैव टू, मतलब आप पाकिस्तान जा रही हैं तो पाकिस्तानी इमिग्रेशन है, आप किसी और कंट्री पे पवेलियन में जा रही हैं तो वहां की इमिग्रेशन है, समझिए। तो इट्स समथिंग लाइक इवन जब मेट्रो नया खुला था ना दुबई में, तो हम लोग कहते थे, हमने एक स्टेटस लगाया हुआ था मेट्रोफाइड। क्यों? क्योंकि एक जरूरी बन गया था, इतने लोग उसके अंदर जा रहे थे, इतने लोग कर रहे थे ना, कि एक फर्ज है कि हम जाएं और देख के आए। लेकिन आई थिंक मोर देन दैट मुझे ये फील होता है कि इफ वी गो
एंड रिप्रेजेंट आवर कंट्री. मैं तो जाऊंगी तो आई डोंट नो कितने वीडियोस बनाऊंगी, शायद मैं तो टिकटॉक्स भी बना लूं, मैं तो पता नहीं क्या क्या बनाऊंगी. बट ऑन अ सीरियस नोट आई कांट वेट. एंड ये जो जैसे आपने कहा ना यू रिप्रेजेंटेड कल्चरल वाली साइड, इस वक्त आई थिंक द नेक्स्ट 4 वीक्स के जितने भी 4 months का कितने 6 month आई थिंक 6 months, उसमें से जितने भी पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चर्स है ना वो रिप्रेजेंट होंगे. जो आपने भी बलोची गाना गाया है. आजकल बलोची हो रहा है इसीलिए मैंने अच्छा इसलिए गाया है. बिल्कुल इसीलिए गाया. ये मंथ जो है बलूचिस्तान का है, नेक्स्ट मंथ जो है वो पंजाब का है, और फिर जनवरी जो अगला मंथ आएगा वो हमारा है. वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही हमारा है, हर कल्चर जो है वो हमारा है. बिल्कुल ये देखिए किसी ने देखा है मेरा आज. आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट जब ये एक्सपो वाली बात आई तो द होल फील ऑफ बीइंग पाकिस्तानी अचानक से कूद की ना मुझे. और कल पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है. ओह यस. तो मैं ऑलरेडी अपने आप को बड़ी प्रिपेयर कर रही हूँ कि मैं वहां जाऊंगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा. वैसे अब मैं औरतों वाला एक सवाल करने वाली हूँ आपसे, क्योंकि अभी तक आपने इस चीज को नोट नहीं किया है या पता नहीं क्या किया है. डिड यू सी अ चेंज इन मी टुडे? आप मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद लग रही हैं. अच्छा भाई. और क्या. You're supposed to tell me something new in me. वो बालों में कुछ किया है आपने. हाँ क्या किया? पता नहीं कि वो सफेद सफेद लग रहे हैं. मतलब क्या करूं मैं अब इसका, कह भी नहीं सकता मैं. क्या बोलूं इसको क्या हाइड्रोजन लगाइए. मतलब मैं क्या बोलूं, औरतों वाली चीजें मुझे क्या पता. मतलब कोई तारीफ कर लेता है बंदा. माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप. कोई तारीफ कर लेता है बंदा. मतलब सीरियसली यू आर सपोज्ड टू बी माय पार्टनर इन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म. आप मेरे पार्टनर हो. मैं आपके बगैर जब आप नहीं होते हो तो मैं इतनी फील करती हूँ कि आप नहीं हो. माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है. और क्या बोलूं मैं. आप अगली तारीफ उस वक्त होगी जब वो आप गिफ्ट ले आएंगे मेरे लिए. मतलब की दोस्तियां दुनिया मतलब की है भाई. दुनिया ही मतलब की है. मैं तो हूँ ही मतलब ये आदमी. और बोले. तो इसी के साथ हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए. मैं ये सदमा बर्दाश्त करने के लिए मुझे जरा सा पानी दो मुझे. I am not talking to you, so please don't interfere. वेलकम बैक गाइस. मैं इनसे बात नहीं कर रही हूँ. इनसे बात नहीं कर मेरे उन्होंने देख लिया ना तो कहेंगे इनसे बात नहीं कर. सॉरी गाइस, मैं इस बंदे से बात नहीं कर रही हूँ आज. वेलकम बैक गाइस एंड वी आर गोइंग टू इग्नोर दिस मैन बिकॉज ही डजंट नो हाउ टू कॉम्प्लीमेंट अ वुमन. एंड हमारे जिंदाबाद. चलो इस बात में मैं बात कर लूंगी फिर. वेलकम बैक गाइस. हमारे जो गेस्ट है आज के, she is come and she is sitting here, so I'm not alone. और इस बंदे को मैं अभी इग्नोर करना शुरू करूंगी. वो तो कर नहीं सकती वो. मैं नहीं. आप चले करके देख लो. चैलेंज है आपको. डन हो गई बात. चले वापस लिए. नहीं लेना पड़ेगा. हम पठान है, हम अल्फाज नहीं लेता. अल्फाज आ जाता है. फिक्र नहीं करें आप. हमारी जो मेहमान है आज, she I know her because of the word influencer, क्योंकि you guys know मैं सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव हूँ. and I met her from a very different angle. Yet ये जो आज का प्रोग्राम है ना, it is something that brought us closer and we हमने इनवाइट किया उन्हें to not only share her experience but also to tell us how proud we are of the whole Pakistan representation in the whole expo. She's an influencer, she's a blogger, she's got her own niche lifestyle, fashion, beauty, entertainment. I mean, I think मैंने इनको खाना बनाते हुए भी देखा है. इनकी जो stories होती थी on Instagram when she had COVID, how she actually spread that word around and each day, each minute वो जिस तरीके से लोगों की awareness create करती थी. I think I became a fan of hers after that because जब आप दूसरे इंसान के लिए सोचते हो ना, वो बंदा मेरे लिए बहुत अहम बन जाता है. She is Miss Samia Ehsanuddin Hamdani. Welcome to our show. Thank you so much. Thank you so much. And thank you for coming and accepting our invitation for K2. We were really honored
बिकॉज माशाल्लाह जो आपकी हम एक्टिविटीज देख रहे हैं, जिस तरीके से आप सारे इन्फ्लुएंसर्स को लेके और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, माशाल्लाह यू डूइंग एन ऑसम जॉब. Thank you so much. Thank you for having me on this show of yours. Thank you. एंड so वी much. आर बोथ पाकिस्तान कलर आज टुडे. green कपड़े पहने. ग्रीन कलर है. ये आयशा काशिफ ने मुझे भेजा. मैंने कहा please, I have to represent Pakistan wearing a green outfit. So thanks to her. nice, very pretty suit. Thank you so and much. you look nice. Thank you so much. And I think जो आज का प्रोग्राम है, obviously it's about Pakistan representation and everything, but I would also want to talk about Samia as well. Okay, so it's not only going to be about Expo only, but about you also. Can you little bit शुरू कर ले, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दे, फिर उसके बाद हम लोग एक पैकेज चलाएंगे which is about the Expo. But I want let's introduce Samia to the whole world. So my name is Samia Asruddin Hamdani, like you said. I've kept my maiden name, which is Okay. Asanuddin. Yes, Okay. Hamdani is my married name. Acha. I grew up in Lahore. My parents still live there, and then I got married and moved to Karachi. Before that, I studied in England. अच्छा. So जिस तरह आप कह रही हो representation पाकिस्तान की, जब मैं पढ़ भी रही थी बाहर, तो मुझे बहुत फख्र महसूस होता था. Definitely. जब कोई कहता था आप कहाँ से हो, तो मैं कहती थी पाकिस्तान. And when you मेरे are तो उसके abroad- बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी निकलता है. आपका निकलता है? Yes, of course निकलता है. And also रज़िया, जब आप बाहर पढ़ रहे हो या Exactly. बाहर हो कहीं, तो आपके ऊपर एक वो किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी, कि जी. आप लोगों को, यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंट्री, तो आप यू हैव टू एक्ट अ सर्टेन वे, यू हैव टू एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. आई फील so that was lovely. And when I moved to Dubai, which was 6.5 years ago, मैं पहले इन्फ्लुएंसर नहीं थी, तो I have 3 children, mashallah, so you influence their life. No, you are influencer because you influence those kids. वो तो I think given है ना. Exactly. नहीं, we shouldn't underestimate that role. नहीं, कोई मुझे पूछा आपका जॉब क्या है? Mother. I'm a mother. That is Full-time a mother. full-time job. जो Yeah. there is nothing that is comparative to a mother. I mean, अल्लाह मैंने पैरों के नीचे जन्नत लिखी हो. No, and there's a lot of एक completeness भी एक औरत की होती है. 100%. I agree. I feel complete as a mother. Like, 100%. when the word mother comes to me, I feel complete as a human. 100%. I agree Yeah. with you. So, bas that is like a little gist of my background and where I come from. I grew up in Lahore, moved to Karachi, lived there for 15 years. Okay. 15 साल बाद फिर हम यहाँ शिफ्ट हुए. अब 6 साल Okay. यहाँ हो गए हैं माशाल्लाह. सो इट्स नाइस. एंड यहाँ रहते हुए भी एज एन एक्सपैट बंदा Yeah. बहुत इट्स वेरी नाइस कि आई कैन रिप्रेजेंट माई कंट्री नाउ हियर. Yeah. बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं पाकिस्तानी चीज़ों को प्रमोट करूँ, पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स को, पाकिस्तानी ज्वेलर्स को, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को, पाकिस्तान को बेसिकली, Yeah. who and what I am. I want to bring that Yeah. forward. And no, and we also want to show the world कि like हम हैं, मतलब yes, let's face it, I mean our country mashallah has its own beautiful rich culture. Of course. Every suba I would say is a world in its own. 100%. And ये From the languages. आप अभी आई नहीं हो एक्सपो पे, बट जब आप एक्सपो पे यहाँ आओगी तो आप मैं तो पूरी traditional wear, everything. I'm going to be there, and I'm going to be there. definitely. Inshallah. I'm so happy that expo is happening because there are so many people. It's a beautiful opportunity who have not that His seen- Highness has Yes, given and us. हमें as Pakistanis, there are places that I have not seen. जो इनने वहाँ पर बनाए हुए, आप आके देखो. There is a concept also of our pavilion, right? Yes, it's called the Hidden Treasures of Pakistan. Mashallah. Actually, Pakistan, the hidden treasure, because there are so many hidden treasures there that, like a person like me didn't know. You probably also I don't wouldn't know. know. सब I'm born and brought up जाके here, by the way. Yes, so तो मेरे लिए तो तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं यहाँ का है, but वहाँ पर जाके you will see how amazing our country is. I think the maximum time I think that's also another reason कि I love my places, because the maximum मैं वहाँ रही हूँ because of whatever I've been working since the age of 18. तो मैं जो maximum भी रही हूँ ना पाकिस्तान में कहीं पे भी, not more than 2 weeks. That's the maximum time I've spent. अच्छा नहीं मैं तो खैर और वो born maximum and time bred मेरा Pakistan. इतना खुशी गुजरता है ना कि मैं बस I can you know imagine. नहीं I come back with that, a lot of more. refreshed होके बंदा वापस आता है. That's अच्छा मेरी मम्मा कहती है मैं पाकिस्तान जाती हूँ ना तो मैं गोरी भी बन गोरी I think भी बन जाती है. वो खुशी होती है ना, ताज़ा we have good water. Good food, good water, everything. Yeah.
Now back to Expo. We have a beautiful package that our team has prepared, and we'll show the whole world, all those watching जो हमें देख रहे हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी देख रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे एक पैकेज के थ्रू what the whole Expo is all about. Stunning. Stunning. And no, I love how I saw वो जो डोर है, मैंने कितने लोगों की वीडियोस में देखा था, but I didn't know that हमारे अपनी आर्किटेक्ट ने किया. Yes. Did you? Yes. No, I didn't also. आसिफ खान का मुझे नहीं पता था, मुझे पवेलियन की बहुत चीजों को पता था, but this more फखर. I am more फखर. हम पठान लोग जब फखर में आते हैं तो इंग्लिश भी आ जाती है. सब कुछ मिक्स हो जाता है. सब कुछ में, बट माशाल्लाह एंड जब आप गई है ना, बिल्कुल. तो जो मेन वहाँ पे जो इन्होंने चीजें रखी हैं and all that, so they have represented each place. They have. So when you enter, like I said, I was one of the first ones who went to the Pakistan Pavilion. I know you invited me also. Yes, आप आई नहीं, आपने ditch कर दिया हमें. But चले, इंशाल्लाह this week, yeah. But when you enter, आप enter करो तो you know आपको 7,000 years की जो history है वो पहले they show you in the first area. There are 6 different areas plus the 2 restaurants that are there. Yeah. So उसमें आपको ये दिखाते हैं history कैसे चली all the way to the Mughals and then to partition. फिर next जो है it's the शीश महल, जिस तरह है आपने देखा होगा लाहौर में जो है हमारा शीश महल है फोर्ट में, उसको इन्हें दोबारा you know एक पूरी वॉल बनाई है उसकी. Wow. That is beautiful, you know, and when you तो see वो शीशे हैं, क्या है? छोटे छोटे शीशों से पूरी वॉल बनाई हुई है उन्होंने. इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट मुगल्स के टाइम का, जो कि इन्हें दोबारा कहना चाहिए रिकंस्ट्रक्ट किया है. और जिस बंदे ने किया था, he poor thing 2 weeks after completing he passed away, the guy, the artisan who made it. So yeah, but it's stunning. When you see it, you'll know. So that's the Punjab part of it. Then you come to the Sindh part, which is this Mohana boats जो अभी बता रहे थे, वो जो हमारी the boat इन्हें बनवाई है 3 pieces में. It's from Sindh. It's the Mohana tribe. They've been there for years, donkeys of years, and उनकी वो boat इन्हें दोबारा बनवाई है, carve करी. It was made especially for the expo. So they have flown that in here. Then उसके साथ then you'll see these huge screens where हमारे बहुत famous हैं photographer National Geographic में, he's an internationally known निसार मलिक. उनने ये photography की है and it is by far one of the most, it's mesmerizing. You know, Razia, when you sit there, you see these screens, you are mesmerized. You will not be able to, you know, remove your eyes from it. You know. No, I've heard this time Pakistan has done an amazing job. Yeah. बहुत. And then you know ये इमरान खान जो ये trees उगाना चाह रहे हैं, the billion trees वाला concept, वो उन्हें बड़ी beautifully उन्हें वो दिखाया how they've done that. Then they've also shown the religions, हमारे जो पाकिस्तान में different religions हैं, उनको उन्हें incorporate किया in one of the areas and shown how many, and you know how Pakistan is such a tolerant country that you know उन्हें इतने religions को वहाँ पर you know peacefully रह रहे हैं all इतने अरसे से. That's a big thing. बहुत अच्छी तरह वो भी show किया है. And then I think another reason I love the UAE also is because of their tolerance. Yes, I agree. I mean from आप ये देख लें कि from nationalities से लेके going all the way to all these religions and everything यार, from cultures, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो माशाल्लाह. I think after living in the UAE मैं बहुत कम मुल्कों में जाके survive कर सकती हूँ. सही बात कह रही हूँ, because यहाँ पर जो tolerance है और also जो internationally आप अपने families को आपके भी बच्चे मेरे भी बच्चे, you know, जो बच्चे यहाँ पर दूसरे religions, दूसरे countries के बच्चों से सीखते हैं. बिल्कुल. It's not possible if you live in one country, right? Yeah. Dubai is such an international place that you have so many different and you know, Expo is like an expo में actually Expo से पहले UAE got used to हमें used to कराया है ग्लोबल विलेज की कॉन्सेप्ट से. बिल्कुल सही कह रही. इन्होंने तो ग्लोबल विलेज में अच्छा खासा परफॉर्म भी किया है. 2000 से लेकर 2012 तक कंटिन्यूअसली हमने वहाँ पे परफॉर्म 12 इयर्स. और पाकिस्तान he would represent Pakistan and the whole एम्बेसी की तरफ से हम लोग जाते थे और वो कल्चरल प्रोग्राम्स वहाँ पर हमारे पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं उनके लिए करते थे. और मैंने रज़िया को शो से पहले हम यही बात बता रहे थे कि
3 years कंटिन्यूसली पाकिस्तान पवेलियन ने नंबर 1 पवेलियन का अवार्ड लिया था वहाँ पर, सिर्फ अपनी कल्चरल एक्टिविटीज को ये आपने यहाँ भी सुना होगा कि एक्सपो में भी पाकिस्तान पवेलियन इज वन ऑफ द 5 मोस्ट विजिटेड पवेलियंस ऑफ ऑल ऑफ देम. 100K we've already in 18 On the days. 18th of October, 18 दिन में 100,000 लोग आ गए. I mean, it's a big achievement. It's a very big achievement, and it's beautiful. I mean, जो It's बनाया worth it. They structure, deserve it. stunning. It's not because हम पाकिस्तानी बैठ के बोल रहे हैं, लेकिन they deserve it. हाँ बिल्कुल. तो नहीं आप देखें मतलब. do you have any गाना for us? गाना मैं तो आज के आप लोग दोनों ही ग्रीन पहन के आए हैं, तो पाकिस्तानियत जो है ना मेरे अंदर कूट के भरी हुई है. तो वो मैं अभी जब शुरू में जब आप आई रजिया की इंटरव्यू हुई तो मैंने अपने बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट किया था. और अब जो है मैं सिंध को रिप्रेजेंट करूंगा और थोड़ी देर के बाद मैं पंजाब को रिप्रेजेंट करूंगा, फिर एंड जो है हमारा खैबर पख्तूनख्वा पे होगा. माही यार दी कटोले भर दे, सोड़े यार दी कटोले भर दे, माही यार दी कटोले भर दे, सोड़े यार दी कटोले भर दे. एक अला कदू मैं डर दी, एक मौला कनू मैं डर दी. माही यार दी कटोले भर दे, सोड़े यार दी कटोले भर दे, माही यार दी कटोले भर दे, सोड़े यार दी कटोले भर दे. एक अला कनू मैं डर दी, एक मौला कनू मैं डर दी. माही यार दी कटोले भर दे, सोड़े यार दी कटोले भर दे, माही यार दी कटोले भर दे, सोड़े यार दी कटोले भर दे. पीर पीरो हजरत मेरा, ओ पीर पीरा, ओ पीर पीरा हजरत मेरा. नाम ते तेरी टुटिया जंजीरा, मैं हरदम रब रब कर दी, मैं हरदम रब रब कर दी. माही यार दी कटोले भर दे, थोड़ी यार दी कटोले भर दे, माही यार दी कटोले भर दे, थोड़ी यार दी कटोले भर दे. धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा. साइया ता तेरे कक्कण वाली जीवे, धूम चड़कड़ा साइया ता तेरे कक्कण वाली जीवे, कक्कण वाली जीवे, कक्कण वाली जीवे, लड़िया मक्कड़ वाली जीवे. धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम. हो गया आपका? मैं वापस आ जाऊं? आ गया वापस? वेलकम बैक गाइस. पता नहीं ये बंदा मेरे साथ आज ऐसे क्यों कर रहा है. नहीं मैं नहीं कर रहा यार. आप मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद. Samia, this beautiful package that was prepared was by Iram. हमारे साथ इरम काम जो she works with us and she does an amazing job with most of the packages, but this was very beautifully done. Beautifully done. I agree. Well done Iram, well done. मैं भी बोल दूं कुछ इरम के लिए प्लीज, अगर आपकी इजाजत हो तो. मैं आप इरम के लिए बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि एवरी सैटरडे हमारा ये शो होता है और फ्राइडे ठीक 5 बजे घड़ी की सुई आती है, 5 बजे टंग करके आवाज़ आती है कि इरम की कॉल आ गई. अब वो अगले प्रोग्राम की पूरी ब्रीफिंग मुझे दे रही होती हैं कि इसमें इस पर ये गेस्ट आ रहे हैं और ये हमारा टॉपिक होगा और उसके हिसाब से आपके गाने ये होंगे. ये मतलब प्रोफेशनलिज्म जो है ना उनका बहुत अच्छा है. मैं आपको बताऊं, आप तो हर हफ्ते करते हैं. मेरा तो एक ही एक्सपीरियंस रहा है, बट शी इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट मोस्ट पोलाइट. कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त है उनकी. I mean, the full, मतलब हर I चीज feel so happy she detailed. talks to me all week. I feel so happy she talks to me all week, even on my. वो कहते हैं ना कि कोई अच्छी सी वीडियो भी आ जाए तो कि तब भी मजे आते हैं. So I feel very lucky. Thank you, Iram. She's lovely.
Anyway, वैसे आपने जो कॉल आ गई है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी हूँ। मेरा पास एक क्वेश्चन है। जी मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैंने क्वेश्चन पूछना है। जी जी जी। मैंने पूछना है, आप क्यों बोलते हैं सब लोग को पाकिस्तान बेस्ट है? मैं समझता हूँ बेस्ट है। आप लोग का क्या ओपिनियन है? मुझे समझ नहीं आई। जैसे Did you get the आपको question? What do you mean? like why do you think foreigners should come to Pakistan? हाँ, why do you think foreigners should come to Pakistan? क्योंकि we are the best. No, but on a serious note, Samya, thank you so much for that question. And definitely हम इसके ऊपर बात करेंगे। And आपको live सुनना है या do you want to listen to it after the call? चलो। I think it's a very good question. I mean, पाकिस्तान क्यों आना चाहिए फॉरेनर्स को? हमारी कंट्री में इतना कुछ है देखने के लिए, जिसका टूरिज्म जो है हमारी कंट्री की, तो आप देखें हमारा नॉर्थ जो है, लोग स्कीइंग करने जाते हैं स्विट्जरलैंड, लोग जाते हैं स्विट्जरलैंड की माउंटेन्स देखने जी। आप हमारे माउंटेन्स देखें पाकिस्तान के, हमारी नॉर्थ आके देखें, हुंजा, गिलगित, स्वात, स्कर्दू, they are the most beautiful mountain terrains in the world. और आप ये एक्सपो में आप आओगी देखोगी ना, वहाँ इन्हें दिखाया हुआ है, ये जो निसार ने की हुई है द फोटोग्राफी, ओके, इट्स मेस्मराइजिंग, really it is. Foreigners उसी को attract होके, but then even in the expo foreigners should come and see, and we should on every platform, मैं तो कहती हूँ कि whether it is Instagram हो या TikTok हो या कहीं पे भी हो, if you've been there, I think आप लोग को दिखाना चाहिए कि what is there, what to expect, what not to expect, and you know, I mean like वैसे खाना कैसे मिलता है? बहुत मजे का मिलता है। Really? अपना तो एक ढाबा रेस्टोरेंट। Oh really? Yeah. कामरान शेख हैं। तो अब रज़िया, आप जो मेरी दावत करी वहीं कर दीजिएगा ना। वले वहाँ पे जहाँ ना वले ढाबा रेस्टोरेंट you know, वले in Pashto means क्यों, और मैं जब भी मम्मी को कहती हूँ ना कि वले, तो कहती वले तो जंग है, मतलब वले तो is like a क्यों is जंग, like you know you're fighting with me, तो don't say वले। आधी पश्तो तो मैंने सीख ही ली है, आधी आप सिखा देंगे। वैसे आपने जो इतने हमारे गाने गाए हैं, आपको इनका मतलब भी पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। बड़ी मुश्किलों से याद किया, यकीन करें, इतनी मुश्किलों से याद किया। That's also a very पता है क्या, मैं पाकिस्तान पवेलियन ग्लोबल विलेज में परफॉर्म कर रहा था, और एक पश्तो का बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग था, माता पसपीना, तो वो मैं गा के, और जब स्टेज से मैं परफॉर्म किया, बड़ा ज़बरदस्त गाया। अब जितने भी हमारे पश्तो भाई थे, वो सब आके मुझसे पश्तो में शुरू हो गए। मैंने कहा यार मैं क्या जवाब दूँ? मैंने कहा यार मैं पक्का कराची वाला, बड़ी मुश्किलों से मैंने आपकी पश्तो याद की है, और मुझे पाकिस्तान की हर ज़बान से मोहब्बत है। मेरे वालिद जो थे वो पंजाब से थे, वालदा जो हैं वो कराची से थीं, तो वालिद की, मेरे वालिद मतलब अब चले गए दुनिया से, बट ये कि उनकी पंजाबी ऐसी थी कि ऐसी ठेठ पंजाबी बोलते थे वो कि, और हमें नहीं, हम उनके हम 3 भाई हैं, एक बहन है, एक लफ्ज़ हम बोल नहीं सकते, समझ ज़रूर सकते हैं। I think सारी जो ज़बानें आप कह रहे हैं, हमारी ज़बान से हमें मोहब्बत है। I think पठान जो हैं वो हमेशा पश्तो बोलते हैं आपस में, जी, सिंधी भी आपस में सिंधी बोलते हैं, बलोची भी बलोची बोलते हैं। सिर्फ पंजाबी जो है हमारे, वो आई थिंक उनको उर्दू बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे अपने साथ ये कि मेरी फैमिली, हम लोग नहीं, लेकिन हमारे घर में भी, मगर मैं ज्यादातर पंजाबी मैंने अपने हेल्पर्स से सीखी थी, बिकॉज़ अम्मी अबू घर में उर्दू बोलते थे। हमारी भी यही था। हाँ, so I didn't know पंजाबी, like I don't know it that well. मगर समझ तो सकती हो ना। Where are you from in Pakistan? I'm from Lahore, but my father's family is from Kashmir, so we have Kashmiri and Punjabi, so I'm a mix. Okay, mix. Yeah. तो कैसा लगता है मिक्स बन के? वो बिल्कुल ठीक लगता है। मेरे इतनी पश्तो के इतने पठान फ्रेंड्स हैं कि मुझे एक आता ना योगला सुबो रोड़ा, ओए नॉट बैड, इसका मतलब है पानी लाओ ना। हां, ओबो रोड़ा इतना तो मुझे पता है, पखैर रख ले। लेकिन आपके साथ हम ऐसे कैसे इस शो को हम लोग पश्तो में डेरा मेहरबानी, ना फिर क्या, डेरा मनना, डेरा मनना। अब इसको आप पंजाबी में बोलें, क्या बोलना? यही मेहरबानी, बहुत ज्यादा मेहरबानी ना।
शुक्रिया क्यूटी शुक्रिया अच्छा आई थिंक एज एन इन्फ्लुएंसर बहुत सारी जगहों पे आप गई हैं और बहुत सारी जगहों पे रिप्रेजेंट किया अपने मुल्क को एंड ऑल दैट आई वुड से कि putting up a positive image as an influencer, how important is it? I mean, how is it? How does it affect the people around you जो पाकिस्तान के नहीं है? How does it, like उन्होंने कहा ना जैसे question भी आया कि you like you know how why should we go to Pakistan? Why should we go to the? तो इसी से मैं कह रही हूँ कि like how would you promote it in a very positive way ताकि लोग हमारे लिए आए. अभी रज़िया जब वो जो खूबसूरती तो बाद में नजर आती है ना, पहले तो हमारे लिए आएंगे ना. देखो ना हम एज अ ह्यूमन बीइंग यू हैव टू बी रिलेटेबल. आप जो अपने प्लेटफॉर्म पे शो मेरे पेज पे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जो मैं शो करती हूँ अपनी डेली चीज़ें, जैसे आपने कहा जब मुझे कोविड हुआ मैं प्रोबेबली पहली इन्फ्लुएंसर थी जिसने कोविड को हर रोज बताया. बिल्कुल बिल्कुल मिनट बाय मिनट एक्चुअली मिनट बाय मिनट पूरा दिन मैं यही करती थी, या फोन कॉल फैमिली के और फ्रेंड्स के सुनती थी या फिर मैं ये बातें करती थी. और कई दिन ऐसे भी थे कि दिल नहीं चाहता था बट मैं जान के बताती थी कि उस जमाने में टैबू था कोविड होना, कि ओह माय गॉड इसको कोविड हो गया, जैसे पता नहीं एड्स ना हो गई, अल्लाह ना करे. बट बहुत वो था. सो वो आप दूसरे बंदे को पहले अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, आपकी ऑनेस्टी, आपकी रिलेटेबिलिटी. जो मैं निहारी बनाती, जो मैं अपने किचन में, मेरे पास एक नैनी है, अल्लाह का करोड़ों दफा शुक्र है. थैंक यू अल्लाह मियां फॉर हर एंड माय ट्राइब. अल्लाह मियां सो काइंड, आई एम वेरी ब्लेस्ड. बट जब वो रात को थक जाती है तो मैं उसको कहती हूँ तुम चली जाओ सोने. फिर जो किचन सफाई होती है मैं खुद कर लेती हूँ. सो जो लोग देखते हैं वो रिलेट करते हैं कि आप ये चीज़ कर रहे हैं, जो उस तरह की चीज़ें. अब वो फॉलोअर्स बन गए आपके, अब वो आपसे रिलेट करते हैं कि अच्छा ये ऑनेस्ट इंसान है, ये हर अपना मेकअप करा हुआ ग्लैमरस लुक भी दिखाती है, ये अपनी बाल ऊपर करके झाड़ू पोछा भी दिखा रही. दैट इज योर नॉर्मैलिटी, दैट इज व्हाट वी डू इन एवरीडे लाइफ. जब वो आपके अट्रैक्ट हो गए लोग, देन उसके बाद अब मैं पाकिस्तान गई थी, अम्मी अबू को मैं 1.5 साल से नहीं मिली थी, अपने सास ससुर को 2 साल से नहीं मिली थी. मैं पाकिस्तान गई, इतने लोग नहीं जा सके. मैं उस वक्त गई थी अभी समर में जब फ्लाइटें बंद थी, वापस नहीं आ सकते थे. हम चली गई थी विदाउट, मैंने बच्चों को कहा था लैपटॉप रख लो बेटे, अगर स्कूल हो गया ऑनलाइन आप स्कूल वहाँ करोगे. आप कब तक ना मिलो, कब तक ना पेरेंट्स को मिलो या इन लॉज को मिलो, सब बुढ़े हो रहे हैं. यू डोंट वांट टू गो व्हेन देयर इज अ क्राइसिस, राइट? यू वांट टू गो पहले जब जा सकते हैं, खुशी खुशी जाए. तो हम गए. फिर मैं नथिया गली, मेरे पेरेंट्स जाते हैं हर साल. मैं जब से पैदा हुई 2 महीने की थी, पहली दफ़ा गई थी. तो नथिया गली भी माउंटेन्स है, तो मैं अपनी सबको दिखा रही थी साथ साथ. इतने खुश लोग हुए. एंड मेरे फॉलोअर्स UAE के हैं, पाकिस्तानी हैं, अमेरिका, लंदन, इंटरनेशनल भी बहुत सारे हैं, राइट? एंड वो सब वो देख रहे थे. इतनी मेरी व्यूअरशिप स्टोरीज की इतनी हाई चली गई थी उन दिनों, बिकॉज एवरीवन वांटेड टू सी पाकिस्तान. जिनने कराची नहीं देखा हुआ था, जिनने लाहौर नहीं देखा हुआ था, इवन दो मैं लाहौर बहुत ज़्यादा बाहर इस बार नहीं गई बिकॉज ऑफ कोविड, बट नथिया में बाहर गई तो नथिया देखा लोगों ने, जिन्हें नथिया गली नहीं देखा हुआ था. सो this is how you and I can show our country, when we travel back, when we go on these trips. I know, मैं जब गई थी तो I was showing के बहुत सारे लोगों को ये फील अलग सा हो रहा था, because मैंने घर की शादी दिखाई पठानों में. I showed how we do things and किस तरीके से रस्में थे. सुबह सुबह उठे सारे एक दूसरे के ऊपर लोट पोट, सर्दी, बिल्कुल, how we do everything. बिल्कुल. So there were many people who loved it. बहुत relatable भी है. Many people loved it. I'm sure. So that is how we positively show our country, and then that attracts other people as well. Of course. And also I and you change a few mindsets also. बिल्कुल बिल्कुल. कई Because लोग बहुत सारे समझते हैं कि पाकिस्तान में XYZ चीजें होती हैं, सिर्फ मीडिया बहुत दफा गलत चीजें, सिर्फ बुरी चीजें दिखाते हैं, राइट? हमें अच्छी चीजें भी उसकी दिखानी चाहिए ना. हमें अपने मुल्क की जो अच्छी चीजें वो क्यों ना दिखाएं हम, क्योंकि उनकी TRP बढ़ती है ना. I'm sorry to say this, I'm sorry हम लोग मीडिया पे ही बैठे हुए हैं, लेकिन TRP की वजह से बहुत सारे लोग वो चीजें नहीं दिखा पाते हैं जो अच्छी होती है. बिल्कुल नहीं. और आई थिंक कोविड ने एक तो एहसान बहुत किया है, पूरी दुनिया पे किया, पाकिस्तान पे स्पेशली. पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि अपना मुल्क नहीं कभी उन्होंने देखा, बाहर चले जाते हैं छुट्टियों में, लंदन ये वो, सब गाड़ियों में बैठ के. कराची से मेरे जानने वाले दोस्त हैं जो कि गिलगित तक इस बार ड्राइव करके गए हैं पिछले साल. एंड उससे टूरिज्म हमारी बहुत बढ़ी है, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है. सो दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग.
मैं जो हमारे जो बेसिकली आई हैड अ क्वेश्चन इन रिगार्ड्स टू द टैलेंट Yeah. द टैलेंट इन आवर कंट्री। तो आपने जिस तरीके से हमें आपने वो पैकेज में भी देखा, इवन यू नो फ्रॉम द गेट्स टू द इनसाइड एवरीथिंग। नाउ एज एन इन्फ्लुएंसर आई वुड से यू मीट अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, राइट? आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, एंड स्पेशली पीपल ऑफ पाकिस्तान। इनकी लाइक यू नो व्हाट चेंजेस are to be done in order to take the image of Pakistan to the next level? I would like, you know, we have Professionalism. Professionalism. लेके जब आना आप चाहिए। जब आप किसी के साथ काम करें, जब आप किसी को भी हायर करें, आई वुड से बी प्रोफेशनल। ये जो होता है Very ना, true. Agree. हमारे सब कॉन्टिनेंट, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, मैं बिकॉज बहुत इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशीज के साथ भी काम कर चुकी हूँ। प्रोफेशनलिज्म, आप अगर आप किसी के साथ काम करने लगे ना, यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर व्हाट दे आर डूइंग फॉर यू। सो यू रिस्पेक्ट देम इन द वे दैट यू हर वक्त फ्री बीज नहीं मांगे आप, यू नो किसी के साथ भी काम करें नहीं, ये बात आप, तो यू नो बिल्कुल सही। प्रोफेशनली एक आप जो भी आपको जितना भी थोड़ा मिनिमल आपने पे करना है, आप पे करें। वो आप देखेंगे एक इमीडिएट प्रोफेशनलिज्म आ जाएगी जो आपके साथ काम भी बंदा कर रहा है। बिकॉज फ्री काम करने के लिए लोग कहेंगे यू नो अच्छा फ्री काम है ना, चलो इसे आधा हाफ दिल से आधे करते दिल हैं, से आधे होता दिल है, से करते हाँ। हैं। जब आप पेड हैं, आपका काम एक डिफरेंट Then it becomes your responsibility then. responsibility, and then you are held accountable for the money that they are paying, so you will do it better. So अपने मुल्क को जब हम प्रोफेशनलिज्म आ जाए, झूठ ना बोलें, सच बोलें, जो कहें उसको करें, बिल्कुल। यू नो टाइम ना वेस्ट करें, दूसरे का भी अपना भी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। That is, I feel that is one of the most important things that we Not need to wasting somebody's time. do. Not wasting the time and be professional about whatever you do. तो क्या ख्याल है? हाँ, सही है नहीं है? नहीं सही है। I नहीं, would- बिल्कुल आप I इस would- I बात would, को मैं आपको सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मगर मैं आपकी इस बात को बिल्कुल सेकंड करूँगा। क्यों जिस वक्त हमने ये ग्लोबल वैली शुरू किया था ना, तो शुरू में हमारे साथ यही बात हुई कि यार आपको इतना प्रमोशन मिलेगा वहाँ पर, आपको लोग देखेंगे, ये होगा होगा। तो शुरू के हमने 2-4 इवेंट्स जो है वो हमने वैसे ही किए। फिर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि नहीं यार आ जाओ, वो तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप पाकिस्तान को वो कर रहे हो ना, आप आ जाओ से मुराद ये कि अपना पूरा ऑर्केस्ट्रा लेके जाना, पूरा This is a इक्विपमेंट big- लेके big जाना, thing यार। इतना जब सारा आप कुछ देंगे- करना, देखोगे जब- अरेंजमेंट। Yeah, और it's not अब मैं किसी दूसरी कंट्री का नाम लेना नहीं चाहता, मगर मैंने उनके लिए भी काम किया है। मगर इतना प्रोफेशनलिज्म, आप यकीन करें कि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट पे, क्या चीज़ कितने बजे आनी है, क्या चीज़ लगनी है, क्या चीज़ प्रोडक्शन है, लाइन प्रोडक्शन है, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग। फिर वही चीज़ मैंने वहाँ पर जाके उन लोगों को बताई, तो फिर आहिस्ता 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 करके वो उस तरफ को आए। But और you- उन्होंने you brought किया, the change. आपने हाँ, change लेके मैंने आए। चेंज किया तो वो आए। That is the Otherwise thing. That उसको is the नहीं thing. ले रहे थे, वो प्रोफेशनली उसको ले ही नहीं रहे थे। But then you brought the change. बिल्कुल। तो हम में से कई लोग होने चाहिए बिल्कुल। जो इस चेंज को लेके आए और इस चेंज को दुनिया के सामने लाएं, ताकि दुनिया भी वैसे ही हमें प्रोफेशनली हैंडल करे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक हमारे वर्किंग क्लास और हमारे जिनके साथ भी आप काम करेंगे, people are very hard working. Pakistanis are very वेरी हार्ड वर्किंग, बिल्कुल agree। One of the reasons, by the way, जो मेरी करंट जॉब है जिसमें मुझे रखा था, although you know normally they would keep a different nationality, but जब उन्होंने मुझे रखा तो वो हंस रहे थे, कहते no she's from Pakistan, she will do the job and more. क्योंकि हमारे हार्ड वर्क कम्स टू अस, लाइक it's something that we take as with pride. with pride. बिल्कुल नहीं, we work very hard. All the people I've worked And with, responsible है हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। Like Friday को I'm not talking very highly about me, लेकिन एक responsibility वाला जब side आता है, like you said when you're paid for something, एक responsibility आती है। My boss on a Friday जो weekend है, उनकी job उनकी एक meeting थी, हालांकि it was not my thing but because वो boss थी, तो I made sure कि मैंने सैलून का अपॉइंटमेंट उस टाइम पे रखा जो उनकी उससे कोइंसाइड करे, ताकि व्हेन आई एम गोइंग टू द सैलून मैं पहले ऑफिस जाऊं, देखूं सब चीजें सेट है नहीं है, वो है ये है, तो उसके हिसाब से हम लोग लिटरली मैं जाऊं, नहीं मतलब इट अप देन यू थिंक अबाउट थिंग्स। Of course. तो एनीवे हम जाएंगे थोड़ा सा। अब हम मेरे ख्याल में पहले हम बलूचिस्तान गए थे, फिर हम सिंध गए थे, और अब हम पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत शहर पंजाब चलते हैं। ठीक है, चंगे चलेंगे। नहीं चंगी बात, चंगी गल है, चंगी गल है। चंगी गल है।
मिला तेरी चुकनी हाय सोनिया तेरी चुकनी अल्लाह वाले आ तेरी चुकनी तेरी मैं गावा चुकनी तेरी मैं गावा चुकनी तेरी मैं गावा चुकनी आ गए वापस? मैं बिस्किट भी नहीं खाया अभी तक। मैंने खा लिया, खत्म कर लिया। अपना ही शो समझे। I think this is the first guest I have क्योंकि मुझे कह रही है कि अपना ही शो समझे। हाँ नहीं बट सीरियसली बताया तो सही ना। वेलकम बैक गाइस। वी वर बेसिकली इनके गाने से पहले हम लोग वैसे थैंक यू फॉर द गाना। लवली। आपको वैसे समझ आ रही है गाना? यार हाँ वैसे बहुत वही बेसुरे सारे हैं, गाने बहुत बेसुरे हैं वैसे। सही है भाई, आप कह लें यार, आप कह सकती हैं भाई। क्यों? कह लें मैं आप। खुद इतनी बेसुरी हूँ। बहुत सुरीले। मैं तो बल्कि सोच रही हूँ मतलब यू नो इनका अपना शो होना चाहिए सिर्फ गाने का। देखा आपने? एक्सक्यूज मी, नाउ ही इज गोना एक्चुअली फ्लाई यहाँ से। अरे ये क्या घर नहीं जाने बात वाली, की ये फ्लाई आपने। करके जाने वाले। बट जबरदस्त ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सच बोला है नो इन्होंने बहुत सच नहीं बोले, उन्होंने आपका दिल रखा है। नहीं नहीं कोई नहीं, मैं सच सच बोलती हूँ। बोला। एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोलती। मेरे बच्चों को पता है कि हर चीज़ पे माफ़ी सिवाय झूठ पे। वेरी गुड। हाँ लेकिन आप मजाक करी थी। नहीं, Let's मजाक नहीं go करी। there. अच्छा चलिए अगर आप कहती हैं तो आप मजाक करी। किसी सूरत नहीं मानना आपने। चले ठीक, चले आपका दिल रख लिया, कोई खा नहीं। लिया फिर। I don't want to ask you questions anymore, yaar. Let's talk about being an influencer. You are one of the first जो पहले लोग थे जो पेविलियन के अंदर गए ना पाकिस्तान के and all that. तो I would say कि when you were entering the first वो जो नहीं वो butterflies होती हैं कि पहली one of the first few people the most talked about Expo 2020 और ये और वो हम लोग दुबई में UAE में कब से सुन रहे हैं like you know I was so excited जब तुमने में you actually did the whole pass for me and then I couldn't go and I was like मैं ऑफिस में यकीन मैंने उस दिन ऐसी बैठी हुई थी literally मैंने शक्ल बना के बैठी हुई थी because I wanted to go entering that place and whole feeling of getting into एक तो Expo 2020 was a big thing. It's a huge And then yeah, and then going there as an influencer for your own country. pride. That's one word, pride. When you entered, how was the whole You know, experience? It's I felt so proud being a Pakistani. You know, because like I said, इतनी चीजें हैं जो कि हमने खुद नहीं हमें पता. And I'm in my 40s और मैं अभी सोची थी कि मैं इस जगह पे भी नहीं अभी तक गई, मैं उस जगह पे नहीं, मैं आते साल घर अली को कहा मैं क्या करूँ? हमारी मैं नेक्स्ट तो कहीं नहीं गई हूँ। पाकिस्तान में हम नॉर्थ जाएंगे। वैसे हमने जाना था, अब्बू के साथ हमने प्लान किया था गिलगित बल्तिस्तान जाने को 2020 की अप्रैल में। ये कोविड का वक्त ने मार दिया बट You were supposed to. इंशाल्लाह। My mom and everybody went to Swat and Natia, everywhere except me. मेरी पूरी फैमिली है। मैं यहाँ थी ना। जब भी करूँ मैं जॉब ही करती रहती हूँ। अच्छा मेरी जिंदगी में बस यही है। अब वो निकाल देंगे जब तो फिर चलिए। So my next thing will be to make sure that मैं निकाल दे। पाकिस्तान ट्रिप मार के ऐसे दोस्त होने चाहिए। नहीं गोल्डन हैंडशेक के साथ निकालें ये बता देना। हाँ गोल्डन निकाले तो हैंडशेक golden दे ही ना handshake दे दे ही ना दे कोविड के जमाने में गोल्डन हैंडशेक बोले चल ये टाक गोल्डन शू। मेरी पठान बेस्ट फ्रेंड लॉयर है, मैं नंबर दे दूंगी इसको, राब्ता कर ये देखिए गोल्डन हैंडशेक दिलवा के देगी। ऐसे होना चाहिए ना। हाँ ऐसे होना चाहिए। क्या हुआ? मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का। आप मतलब कुछ कहना सोच रही हैं, दिमाग में कोई चीज़ आ रही है आपके, ओके तो बता दे, कह दे, कोई मसला नहीं। आप कर भी ऐसे होते हो? नहीं मैं ऐसा होता नहीं हूँ, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ यार। आप इस इंसान के मुंह से मेरी तारीफ नहीं निकलती है। आज फिर कितनी इसके बाद मैंने कितनी तारीफ की, पाकिस्तान जिंदाबाद की नहीं की मैंने। आज जोड़ा किसका पहना है रज़िया? ये Asma's collection. Basically, Asma's collection is one of the only lady I actually I trust her clothing style. वो जो कपड़ा मेरे लिए select करती है because I know her now and I've been going to her for so long कि उनको ये पता होता है कि जिन दिनों मैंने weight gain किया है because she follows me so much and she from a hug she comes to know कि मैंने कितना gain किया। Actually वहाँ से वो उसी हिसाब से वो बनाती है and वो ऐसे कपड़े मेरे लिए बनाती है कि जब मैं मोटी भी होती हूँ तब भी पहन सकती हूँ।
वैसे मोटी मैंने तुम्हें देखा नहीं। अच्छा, we've got a call. ओह हेलो। अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप कोविड से बचे हैं अभी तक। कोविड से क्या हुआ? बचे हुए मैंने कहा अभी तक। अल्लाह का शुक्र है. अच्छा, ये इनको बोलें कि मैंने इनकी बर्फी तो लाई थे, लेकिन वो बर्फी मैं खुद ही खा गया हूँ सारी। आई नो, मुझे पता है जवाद सर. आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है वैसे. अच्छा मुझे ये बताओ, मैं उधर तो हूँ ही नहीं। अच्छा, ये बेटी आई हुई है, इसके साथ मेरा एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी है। आई डोंट नो वेदर शी रिकॉग्नाइजेस मी और नॉट। This is our basically he's our boss. Yes, I do. He's our big boss. You know him? I do. I've now recognized you. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने अभी एक तस्वीर एनम को भेजी थी। मैंने कहा समिया से पूछो कि इफ शी रिकॉग्नाइजेस द जेंटलमैन सिटिंग इन द मिडल ऑफ दैट पिक्चर। Oh, mashallah, so lovely. That's my nana. जी आई नो, and on the left of your nana is my taya, and in the back is one of my mamus. This is Indian National Army. Your nana was the commander in chief of that army. Bilkul, he was, mashallah. Oh, what a lovely one. This is such a nice one. हाँ, ये दो पिक्चर्स हैं. One is in the uniform, ये वाली. Oh, how lovely. And the left is my taya, कर्नल इनायत कियानी, और पीछे जो खड़े हैं राइट पे वो हैं अरशद, राजा अरशद. राजा अरशद, बिल्कुल. Wow. हाँ, और नाना सर, ये तो हमारे रिश्तेदार निकले फिर. ये कमांडर इन चीफ थे जी इंडियन नेशनल आर्मी के. सुभाष चंद्र बोस की आर्मी होती थी. ये दिस इज इन द सिविल्स. Yes. और ये मैंने कहा समिया को, क्योंकि इसकी जो वालदा हैं वो वो अभी लाइव देख रही है, पता है ये शो देख रही है. She will be so thrilled to see these pictures. and your parents are my favorite, especially your father. Oh, thank you so much. That's so sweet of you. He's They're coming very soon. such a sweet man कि मुझे कहते हैं ना कि बंदा उनके सामने गुस्सा करते हुए शर्म आती है. मैंने उनको बहुत कम ही गुस्सा करते हुए देखा. He is the kindest human being I know. यस, वो हमेशा बात भी करेंगे ना, जानी जानी करके बात करते हैं. सच अ स्वीट मैन. He is अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह मियां उनको सेहत तंदुरुस्ती से रखे हमेशा. और आपकी वालदा जो है वो तो आजकल बड़ी शेर व शायरी कर रही हैं. आप में भी सीखी है कोई शायरी? मैंने उनसे कुछ नहीं सीखा. वो एक्चुअली 16 साल की उम्र से कर रही है. मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि वो अपनी पोएम्स को कंपाइल कर लें एक बुक में. आई थिंक मुझे ही करना पड़ेगा उनके लिए, बिकॉज so talented, माशाल्लाह. हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह. मैंने कहा मैं आप आए हमारे चैनल पे. आई एम सो हैप्पी. तो I had no idea that you were the big boss here. नहीं, आई एम नॉट द बिग बॉस. You only knew me, sir. ये सब बॉसेस हैं. मैं तो इधर का बॉस हूँ. वैसे तो मेरे जो बड़े भाई हैं वो है ना सारे, आप तो जानते हैं बेटा सारों को. बिल्कुल जी, बिल्कुल जानती हूँ. कामरान सर हमारे बिग बॉस. जवाद सर इज इन दुबई एंड वो हमारे सबसे he is the biggest boss. He's the biggest boss. he's the leader. Yummy Abu are coming soon, so we'll have you over inshallah. चल ओके. Me टेक केयर. and me, sir, take me with you. I come in the family. ओके Package deal. Thank you, sir. Thank you so Wow. much. So sweet of you. That's such a lovely thing. Thank I you. know, and mashallah, you saw the pictures. I did. I mean, Very Ammi Abu pretty. must be watching it and they must be feeling so happy also. Like, you know. Nini, you didn't know that Jawad sir works here. No, I No. didn't. I Wah didn't ji wah, actually. wah I ji wah. didn't It's a know. pleasant So surprise. It is Pleasant a very, surprise. very pleasant surprise. I had no idea. No, but he's been watching. He watches up. मैं सिर्फ तुम्हें ही जानती हूँ, बाकी तो किसी को भी नहीं. No, there are many people who actually come here and they come to know many, not in the channel itself, but connected to us. बहुत सारे लोगों को वो जन अच्छा तुम वो भी यही है, वो भी यही है. How nice. There was another girl who came and she was from Emirates cabin crew side से. Mishi also does a morning show with us. So she was like Mishi is there. मैंने कहा मिशी वो भी है. मैंने कहा हम लोग को समझा गया हम है. कहाँ पर होती है? पाकिस्तान. पाकिस्तान.
So she does the morning show in Pakistan. Mashallah, she's been doing it for a long time. Long time. So our channel has quite good names attached to it. Excellent. So- She is actually indirectly related to me also. अच्छा. Yes. अब मुझे समझा. Her, I think Chacha is my puppa. I think so. That's the connection. Yeah. Okay. हाँ वो बड़े मुश्किल है. It's okay. Uh, ऐसे look पकड़ते in ना here. कान इधर से जाके इधर पकड़ते तो वो वाली बात है. ये अच्छा वैसे जब मैं स्पेशली पश्तो में जब मैं मम्मी से पूछती हूँ ना ये मेरा क्या लगता है, ओए होए जब वो सब समझाती है ना कि ये फलां का ये है फिर वो है फिर ये, तो हमारा टाइम खत्म खत्म हो गया. सामिया बताइए. Samia, this is like, mashallah, you're an awesome guest today because I didn't feel it was मैं शो होस्ट कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था हम दोनों बस गपशप ही कर रहे हैं. I think we will just basically towards the end we are going to little थोड़ा सा towards the public आप अपनी तरफ से एक मैसेज दे दें especially connected to the expo and Pakistan. Sure. I would just like to say कि हम सबको we should be very very proud to be Pakistanis and we should work honestly. We should try and promote our country by being good human beings. For me, kindness and being a good human being surpasses everything. So जो कहते हैं ना कि आप अपने हकूकुल इबाद जो होता है हमारे उसमें वो अगर अपने सही रखें तो आप दुनिया में कुछ भी कॉन्कर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. So on that note, I think I'd like to be say kind, that, be kind and promote your country, be good human beings. आजकल एक्सपो हो रहा है अपने एक्सपो जब जाएं तो सारे the hidden treasures of Pakistan को promote करें ताकि पूरी दुनिया देखे कि कितना beautiful हमारा पाकिस्तान है. Exactly. Thank you so much, Samia. Thank you so Samia, much this for was an having me. amazing show. It was a very, I didn't feel it was a show at all. I felt we were just not only talking about Pakistan, but we were all talking about us. Yes, I agree. So, thank you so much for having me over. Thank you so much. आपका भी शुक्रिया करने में. नहीं आप ना करें शुक्रिया, खुदा के लिए आपका शुक्रिया बड़ा महंगा पड़ना है मुझे. नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए आपका शुक्रिया. मेरे ख्याल में हमने बलूचिस्तान को लेके गए, सिंध को लेके गए, पंजाब को लेके गए. मैं पहले इजाजत ले लेती हूँ फिर आप. खैबर पख्तूनख्वा जरूर है, अब आप इजाजत. He saved the best for the end. बिल्कुल प्लीज. नमी. last. हाँ नहीं मुझे खुश करने के लिए ना क्योंकि पूरे प्रोग्राम में he does this to me and then eventually he makes me happy. तो थैंक यू गाइस. अब आज का उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो हमारा शो था और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपो पाकिस्तान जितनी भी हमने बातें की, आई होप आप लोगों को ये जो एक्सपीरियंस था यू लाइक्ड इट एंड डेफिनेटली विजिट. मैं तो जा रही हूँ, देसी हफ्ते जा रही हूँ, आप ही के साथ जा रही हूँ. एंड डू विजिट द पाकिस्तान पवेलियन बिकॉज माशाल्लाह इट इज़ अ हिडन ट्रेजर ओवर देयर ऑल्सो. तो जाए अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे जैसे इन्होंने कहा है कि बी काइंड, spread good vibes, goodness, positive vibes. तो इसी नोट के साथ मैं इजाज़त लूँगी. इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई टॉपिक के साथ और एक नई फील के साथ. तब तक इजाज़त लेती हूँ. देखते रहें दुबई लाउंज रज़ी सुल्तान के साथ. आप ले लें. खैबर पख्तूनख्वा. नखला कंदल मातावा मड़बा में के गमा जनाना मड़बा में के माता पत्नी नखला कंदल मातावा मड़बा में के गमा जनाना मड़बा में के माता पत्नी नखला कंदल मातावा मड़बा में के गमा जनाना मड़बा में के गमा जना